बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस के नावल में आप सभी का वेलकम। चलिए आज न्यू नावल स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको कहानी शुरू करने से पहले बता दूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जीस्त का सफ़र बाय राफिया अज़ीज़। कंप्लीट नावल है लेकिन हम पार्ट में पढ़ेंगे। मैम, आपको सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी है। सज्जाद की आवाज़ पर उसने अपना सर उठाया। ठीक है, मैं आती हूँ। वो उठ गई और अपना सामान समेटकर अपना दुपट्टा ठीक किया और सर के ऑफिस की तरफ चली गई। मैं आई कम इन सर? उसने दरवाजे से अंदर झांकते हुए पूछा। यस मिस महानूर, कम इन। सर, सज्जाद ने बताया है आपने कोई ज़रूरी बात करनी है। सर, सब ठीक तो है ना? यस मिस महानूर, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि आपने आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई की थी। अभी वो आगे बोल ही रहे थे कि महानूर बोल पड़ी। जी सर, मैंने अप्लाई किया था। सब ठीक तो है ना सर? कुछ हुआ तो नहीं? होल्ड ऑन लड़की, मेरी पूरी बात तो सुनो। 18 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू करें। क्या? महानूर का मुंह खुल गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जी मिस महानूर, इतनी काबिल स्टूडेंट को भला कोई रिजेक्ट कर सकता है? 18 जनवरी मतलब 2 वीक्स बाद। सर, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नो सर थैंक्स, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। मिस महानूर, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपके वालिदैन को आप पर बहुत फ़ख्र होगा। मैंने जो कुछ भी किया एक बेहतरीन स्टूडेंट और एक बेहतरीन टीचर के लिए किया है। गॉड ब्लेस यू महानूर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। उसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसको वो कंट्रोल कर गई थी। खुदा हाफिज़। हेलो गाइस। शान भागते हुए उनके करीब पहुंचा और ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोला, बहुत जल्दी नहीं तशरीफ़ ले आए आप? मिसाल ने मुंह बनाकर बोला। क्यों मिशी डार्लिंग, मिस कर रही थी? शान उसके करीब होते हुए बोला। जी नहीं, ये आपकी खुशफहमी है। मैं तो शुक्र कर रही थी तुम नहीं आए। आज यूनी में सुकून होगा। अच्छा, तुम दोनों चुप भी करो। क्या कहेंगे ये सब कि हमारा ग्रुप लड़ता ही रहता है हर वक्त? सरोज ने गुस्से से बोली। जी नहीं सरोज मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि यहाँ के अंग्रेज़ों को उर्दू नहीं आती। और दूसरी बात, हम लड़ नहीं रहे, ये तो हमारा प्यार है। राइट मिशी? शान ने मिशाल के हाथ से जूस लेते हुए बोला। जवाब में मिशाल ने उसे घूरी से नवाजा। अच्छा ये बताओ, जाने यूनी किधर है? सरोज ने पूरी यूनी पर नज़र डालते हुए पूछा। वो साइम के साथ है, कुछ देर तक आ जाएगा। अच्छा, फिर हम क्लास में चलते हैं। ये ना हो सर हमें फांसी चढ़ा दे। सरोज अपनी किताबें उठाते हुए क्लास की तरफ चल पड़ी। शान और मिशी भी उसके पीछे चलते हुए क्लास तक आए थे। अरे पागल, रो क्यों रही हो? ये तो अच्छी बात है कि तुम बाहर जा रही हो, वो भी पढ़ने। वहाँ पर पढ़ना, फिर जॉब करना, खूब पैसे कमाना और शॉपिंग करना। वाह क्या लाइफ है। शट अप निम्मी, फिजूल मत बोलो। ये इतना आसान नहीं है। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? मम्मा पापा के बाद एक तुम ही तो हो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मामा पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। वो एक दफ़ा फिर रोने लगी। उफ़ महानूर, क्या करूँ मैं तुम्हारा? अच्छा चुप करो, पहले इधर देखो मेरी तरफ। अंकल आंटी की भी ख्वाहिश थी कि तुम खूब पढ़ो और कुछ बन जाओ। वो भी बहुत खुश होते। उनकी खुशी के लिए ही चली जाओ। इस तरह तुम उन खड़ूस चाची के रोज़ रोज़ की बातों से भी बच जाओगी। और जहाँ तक बात रही मेरे बगैर रहने की, तो मेरी प्यारी दोस्त, हम फ़ोन पर रब्ता रखेंगे। और तुम कितनी झूठी हो। कहती हो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन रातों को तो सिर्फ उसे ही याद करके सोती हो और दिल में भी उसे ही रखा हुआ है। अभी भी देखो कैसे रंग बदला है उसके नाम पर। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। नरमीन पीछे हटते हुए बोली। नहीं निम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ तक उसकी बात है, पता नहीं मैं उसे याद भी हूँ या नहीं। अच्छा छोड़ो। आई लव यू निम्मी। महानूर ज़ोर से उसके गले लग गई। आई लव यू टू मेरी जान। और हाँ, मैं तुम्हारी शायरी को बहुत मिस करूँगी। निम्मी की बात पर वो हंसने लगी, क्योंकि नरमीन ने कभी उसकी शायरी की तारीफ़ नहीं की थी। महानूर और नरमीन बचपन के दोस्त थे और महानूर के लिए निम्मी उसकी खुशी और गमी की वाहिद साथी थी जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। यार मानी, एक बात तो बता, आधी यूनी की लड़कियां तेरे पीछे पागल हैं और तू किसी को लिफ्ट क्यों नहीं कराता? शान ने अफसोस करते हुए बोला। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का एहसास से कमतरी हो। वो साइम के हाथ पर ताली मारते हुए बोला। फील कर ले शानी, तेरी हो गई है। हा 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 हा। सायम शान को छिड़ाते हुए बोला।
मुझे अपने पीछे लड़कियां लगवानी भी नहीं है, मेरे लिए मेरी मिशी काफ़ी है। शान किसी और ही कैफियत में बोला। ओए होए शान, कसम से तुझ पे मजनू स्टाइल बिल्कुल सूट नहीं करता। तूने तो दिल पर ही बात ले ली यार। मानी शान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। अच्छा वैसे ये दोनों हसीना है किधर? कहाँ होंगी दोनों भूखी चुड़ैलें, वो देखो सामने ठूसती हुई आ रही हैं। सैम उनको घूरते हुए बोला और उनकी तरफ भाग गया। देख मानी, मैं वजह जानकर ही रहूंगा कि आखिर क्यों तू लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता और उनसे दूर भागता है। शान उसको देखते हुए बोला। मानी हंसने लगा और शान को घसीटते हुए उन सबकी तरफ चल पड़ा। पहले इस लड़की ने हमें कम पूरे खानदान में जलील करवाया है, जो अब बाहर जाकर पढ़ने का नया ड्रामा पहले हॉस्टल में रहने की जिद और अब बाहर जाने की। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी तो सुनती रहे, डरती नहीं मैं उससे। और ये बात आपको एक हफ्ते से पता है, लेकिन अब मुझे बता रहे हैं। हाँ तो तुमने कौन सा खुश होना था, तमाशा ही करना था। खुदा का वास्ता है इस बच्ची पर रहम करो और जाने से पहले एक दफ़ा उसे माँ वाला प्यार दे दो। शुक्र है मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। पता नहीं कितने कोई यार होंगे या अकेली रहती है, ऐसी ही थोड़ी बाहर जा सकती है। कोई ना कोई तो होगा। जैसे माँ ने भाई साहब को काबू किया हुआ था, इस तरह बेटी ने भी किए होंगे। बस चाची, अपनी माँ के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। महानूर रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई सफाई पेश नहीं करूँगी। आपको जो समझना है समझे। और एक बात सुन ले, मैं किसी की अमानत हूँ और अम्मी ने मुझे खयानत करना नहीं सिखाया। चलती हूँ और आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। खुदा हाफिज़। बहुत ज़बान लग गई है ना, मैं भी देखती हूँ कैसे वो तुझे आकर ले जाता है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। उसने तो किसी और से शादी करके नई ज़िंदगी भी शुरू कर दी होगी। महानूर ने तड़प कर अपनी चाची की तरफ देखा और अपने आप को संभालते हुए बाहर की तरफ चली गई। सुनो बेटा। जी चाचू। महानूर ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। बेटा, मुझे अपना समझकर माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। अपना दुख अपना दर्द अकेले ही उठाना पड़ता है चाचू, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। आपने तो बाबा की तरह मुझे प्यार किया है। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और लतीफ़ साहब उसको देखते रह गए कि वक्त और हालात ने उनकी परी को कैसे बड़ा बना दिया। महानूर पार्क में बैठी शेर पढ़ रही थी। वो जब भी दुखी होती ऐसे ही शेर पढ़ती और लिखती थी। उसके ख्यालों को मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? निमी, मैं ठीक हूँ, एक काम था इसलिए लेट हो गई, आती हूँ। तुम रो रही हो? देखो झूठ मत बोलना, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। ऐसा करो, मुझे जल्दी से बताओ कहाँ हो, कोई बहाना मत बताना। नरमीन गुस्से से बोली। सामने वाले पार्क में हूँ। महानूर ने चुप करके बता दिया। अगर ना बताती तो नरमीन उससे नाराज़ हो जाती। अगले 5 मिनट बाद नरमीन वहाँ मौजूद थी और महानूर उसे सब कुछ बताती चली गई। चाची ने आज हकीकत बताई है मुझे। निम्मी, कब तक इंतज़ार करूँ मैं? कहाँ है वो? क्यों भूल गया अपना वादा? उसने तो कहा था वो आएगा। क्यों बेवफाई की उसने मेरे साथ? ज़िंदगी ने भी आज पूछ लिया मुझसे, कहाँ है वो शख्स जो तुझे मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ था। अच्छा मानो, अब चुप कर जाओ। देखो किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। देखो, तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था ना कि किस्मत खुदा लिखता है, लोग नहीं। लोग कहते रहे कि वो तेरा नहीं हो सकता, पर हम ये सोचकर खामोश रहे किस्मत खुदा लिखता है, लोग नहीं। तो बस फिर खुदा पर यकीन रखो। और मैं हैरान हूँ, आज पहली बार तुम नाउम्मीद हुई हो। क्यों मानो, क्यों हिम्मत हार रही हो? बेटा, किसी की आवाज़ पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। मैं कब से उस बच्ची को देख रही हूँ, रो रही है। देखो, मैं वजह नहीं पूछूंगी। वो बोलते हुए उनके साथ बैठ गई। बस इतना कहूँगी, खुदा से कभी नाउम्मीद ना होना। देखो, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो वो फिर भी बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद है तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। महानूर को उनकी बातें सुनकर अपनी मम्मा की याद आ गई और वो उठकर उनके गले लग गई। बस अब चुप कर जाओ बेटा, इतनी प्यारी हो माशाअल्लाह, और हालत देखो क्या कर ली है। अल्लाह तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो जाने के लिए उठ गई। थैंक यू आंटी, महानूर ने मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए कहा। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। चले मैडम, घर या इधर ही फरीज होना है? इतनी ठंड है, जल्दी चलो। नरमीन काँपते हुए बोली। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। महानूर ने निमी का हाथ पकड़ा और हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम हिम्मत हार जाते हैं
तो कहीं से ऐसी बातें हमें पता लग जाती हैं, कहीं से ऐसे लफ्ज़ हमें नज़र आ जाते हैं कि हमें फिर से नई उम्मीद मिल जाती है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं है, और वो जो कुछ करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। बेशक। या सर ने कहा है कि कल हमारी क्लास सॉरी यार सर ने कहा है कि हमारी क्लास में न्यू एंट्री होने वाली है किसी की, और हाँ, क्लास में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रुप में भी होगी। वो सब यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे जब साहिब ने उन्हें ये खबर दी। हमारे ग्रुप में क्यों एंट्री होगी? सरोज ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्योंकि वो स्टूडेंट पाकिस्तान से है, उसका मतलब वो हमारे ग्रुप में एंटर होगा या होगी। अच्छा, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिलती है? मानी साइम के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। ये होते हैं सर से दोस्ती रखने के फ़ायदे। चलो, अब इंतज़ार रहेगा उस न्यू स्टूडेंट का। क्या पता वो लड़की हो और हमारे मानी को पटा ले, वरना ये बेचारा अकेला ही रहेगा। शान की बात पर सबकी हंसी छूट गई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मानी एकदम बोला, और फिर वो सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। मानी कहाँ जानता था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। अगर उसको मालूम होता तो यहीं से अपना रास्ता बदल लेता। महानूर रूम में आते साथ ही वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई ताकि जल्दी से सो जाए और सुबह जल्दी उठकर अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उसके पास सिर्फ कल का ही दिन था और परसों उसकी फ़्लाइट थी। वो नमाज़ पढ़कर फ्री हुई और चलते हुए शीशे के सामने आ गई और अपने लंबे घने बालों को खोलकर ठीक से उन्हें समेटने लगी और साथ ही सोचों में गुम हो गई। रोया मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट चीज़। नरमीन की आवाज़ उसे माजी से हाल में ले आई थी। मानो डैडी ने वहाँ तुम्हारे लिए फ़्लैट ले लिया है, एड्रेस मैं सेंड कर रही हूँ, देख लेना। इसकी क्या ज़रूरत थी? अंकल को मना कर दो, मैं नहीं रहूँगी। शट अप मानो, वो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, और वैसे भी 1 साल बाद मैं भी वहाँ आ जाऊँगी, फिर हम मिलकर रहेंगे। और अब कोई बहस मत करना, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। महानूर ने यह कहकर लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। दिल को छू जाती है यूँ रात की आवाज़, कभी चौंक उठती हूँ कहीं तूने पुकारा ही ना हो। मामा, अभी उसको सोए 3 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक उसकी आँख खुल गई। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और वो पसीने से भीगी हुई थी। शुक्र है ये एक ख्वाब था। महानूर ने उठकर पानी पिया और अपनी फूली हुई सांसों को संभालकर घड़ी की तरफ देखा जो इस वक्त 2 बजा रही थी। उसने नरमीन की तरफ देखा जो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। वो उठकर टेरिस पे आ गई और दूर आसमान में कुछ ढूंढने लगी। बाबा, आपने तो कहा था वो मेरा मुहाफिज है, तो वो क्यों मुझे भूल गया? बस एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए, मैं उससे पूछना चाहती हूँ वो क्यों अपने वादे भूल गया, क्यों मुझे भूल गया। ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी, मुझे सब्र करना है। जितना हम में सब्र होगा उतना ही हमारी दुआ में असर होगा, तो बस मुझे सब्र करना है। महानूर ने कुर्सी पर बैठकर सब पीछे कर लिया और आंखें बंद कर ली। साथ वाले रूम में स्टूडेंट्स अपने कंसर्ट की तैयारी कर रहे थे। महानूर की तवज्जो उनके गाने की तरफ चली गई। याद है मुझको, तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम। ये गाना है। बेवफा, ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। महानूर ने अपनी आंखें बंद ही रखी और उसके होठों पर हल्की सी उदास सी मुस्कुराहट आ गई और वो ये गज़ल पढ़ने लगी। गज़ल आप पढ़ लीजिए। मेरी आंखों की तरफ शहर की सारी आंखें। इसी दौरान फजर की अजान की आवाज़ आने लगी और वो वज़ू करने के लिए उठ गई। कैसी गुजर रही हैं तुम्हारी छुट्टियां मिशाल? सरोज ने पूछा। बहुत ही बोर। तुम कब वापस आओगी? साइम ने सारी छुट्टियां सोते गुजार दी और मानी ने अपने बाबा के साथ ऑफिस जाकर। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ सरोज। ये गलत बात है मिशी, तुमने मुझे मिस नहीं किया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शान की मुस्कुराहट भरी आवाज़ फ़ोन से आई थी। शान? सरोज तुम कहाँ हो? ये शान तुम्हारे साथ कैसे? मिशाल हैरान होते हुए बोली। मैं कल रात को ही वापस आ गई थी और शान के साथ अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो। क्या? मिशाल फ़ौरन उठकर दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर सरोज के गले लग गई। आई मिस यू सो मच सरोज। मैं भी यहाँ हूँ, शान बोला। हाँ हाँ, नज़र आ रहा है। कैसे हो तुम शान? कैसा होऊंगा आपके बगैर? शान ने दुख से कहा। ज़्यादा फ्री मत हो। अच्छा तुम दोनों अंदर आओ, बैठो, मैं साइम और मानी को बुला कर लेती हूँ। मिशी, हमने बता दिया है, आ रहे हैं वो, तुम इधर आकर बैठ जाओ। सरोज मिशाल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई।
थोड़ी देर बाद ही सायम और मानी भी आ गए और वो सब बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बनाने लगे। यार कल से फिर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट, फिर से पढ़ाई स्टार्ट। सायम दुख से बोला। बस भी कर दो, इतनी छुट्टियां सो का दिल नहीं भरा तुम्हारा? सरोज गुस्से से बोली। यार यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, मिशाल अपने बाल ठीक करते हुए बोली। क्यों मिशी? शान उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्योंकि कल न्यू स्टूडेंट आना है ना, इसलिए। मानी बिया को भी साथ ले आते, उसके आने की खुशी कल मना लेना। और बिया नोट्स बना रही है इसलिए नहीं आई। और बस भी करो, तुम सबकी तैयारियां ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ। ये कहकर मानी नीचे चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे गाड़ी में बैठ गए और फिर मानी ने गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ भगा ली। ये देखो मानू, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई हो? महानूर अपना बैग साइड पर रखते हुए बोली। तुम्हारी दुख सुख की साथी, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। थैंक यू निमी। अच्छा बस भी करो, ये रोती हुई शक्ल दुरुस्त करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने खूबसूरत हाथों से तुम्हें आइसक्रीम दी है, वरना जानती नहीं हो कितनी मुश्किलों से कंट्रोल किया है मैंने। निमी की बात पर महानूर हंस पड़ी। हाँ पता है मुझे कितनी भूखी हो तुम। आई मिस यू सो मच निमी, जल्दी से आ जाना। आई मिस यू टू मानू, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अगर पेपर का मसला ना होता तो मैं भी अभी तुम्हारे साथ चलती। कोई भी मसला हो तो बाबा को बता देना। और वो कह रहे थे वो खुद तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे। निम्मी उसके गले लगते हुए बोली। इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद टैक्सी पर चली जाती, एड्रेस मुझे पता है। एक लगाऊंगी, मैडम के नखरे ही ख़त्म नहीं होते। अच्छा अब जाओ, सारे लोग अंदर चले गए हैं। खुदा हाफिज़ निम्मी, अपना बहुत ख्याल रखना। महानूर ज़ोर से उसके गले लग गई और सामान उठाकर चली गई। खुदा हाफिज़ मेरी जान, नरमीन टूटी हुई आवाज़ में बोली। वो जो इतने दिनों से मजबूत बनी हुई थी, जिसने ये सोच लिया था वो नहीं रोएगी, आज उसकी हिम्मत टूट गई थी। वो कभी महानूर को अपने आप से दूर ना करती, लेकिन वो उसे रोज़ रोज़ टूटता हुआ भी नहीं देख सकती थी। यहाँ रहकर वो कभी अपने माजी से नहीं निकल सकती थी, इसलिए नरमीन ने ज़बरदस्ती उसको भेजा था। निम्मी ने महानूर की सलामती से पहुँचने की दुआ की और अपने आंसू साफ करके हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। बेटा आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ज़मीर साहब ने एयरपोर्ट से निकलते हुए महानूर से पूछा। नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई, सारा सफ़र अच्छा गुजरा। ये तो अच्छी बात है, चलो अब डिनर करने चलते हैं। नहीं अंकल, मैंने प्लेन में खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो फिर आपको आपके फ्लैट पर छोड़ देता हूँ, थक गई होंगी, जाकर रेस्ट कर लो, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गए और महानूर भी उनके साथ बैठ गई। आधे घंटे बाद वो लोग घर में मौजूद थे। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ, सारा घर आपने देख लिया है, सकीना साहिबा आपके साथ ही रहेंगी और ड्राइवर आपको सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आ जाएगा। बाकी कोई भी टेंशन हो आप मुझे बता देना, ओके? ज़मीर साहब महानूर के सर पर हाथ रखकर जाने के लिए मुड़ गए। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू। महानूर रोते हुए उनके गले लग गई। कैसी बातें कर रही हो? नरमीन और आप मेरे लिए बराबर हो, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो फिर तो ये मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा चलो चुप करो, रोते नहीं, जाकर फ्रेश हो जाओ, आप तो इतनी अच्छी बच्ची हो। अब मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज़, टेक केयर। खुदा हाफिज़ अंकल। मैम आपका सामान रूम में सेट कर दिया है, आप जाकर फ्रेश हो जाएं। आप मुझे मैम मत कहें, मेरा नाम महानूर है तो आप मुझे नाम से ही बुलाएं, ओके? अब आप भी जाकर रेस्ट कर ले, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। महानूर उनका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली। गुड नाइट बेटा। महानूर ने रूम में आकर कपड़े बदले और वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सोने के लिए लेट गई। थकन की वजह से नींद उस पर जल्दी ही मेहरबान हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? महानूर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हो गई तैयार आप? रात को नींद आराम से आ गई थी? जी आराम से आ गई थी। और आप इतनी मेहनत ना क्या करें, इतना कुछ बना दिया आपने नाश्ते में। कोई बात नहीं बेटा, रात को तो खाना न खाया नहीं, अब कोई बात नहीं बेटा, रात को तो खाना खाया नहीं, अब नाश्ता पेट भर कर करो, पढ़ाई आसान काम नहीं है। और आप तो हो भी नाजुक सी जान, कुछ खाया पिया करो। फिक्र ना करे, देखना मैं कितनी फरमाइशें करूँगी आपसे, ओके? नाश्ता इतना काफ़ी है, ड्राइवर अंकल वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ अब, खुदा हाफिज़। महानूर जूस ख़त्म करते हुए बोली और उठ गई। बिल्कुल जो कहोगी वो बना दूंगी, मेरी बेटी की तरह हो, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर। उन्होंने मानू को गले लगाया और प्यार से कुछ पढ़कर फूका और यूनिवर्सिटी के लिए भेजा। मिशी अब तक आई क्यों नहीं? इतना लेट तो वो कभी नहीं हुई। सरोज, उसने तुम्हें कुछ बताया था? उसने मैसेज कर दिया है, आ रही है कुछ देर तक। यार शान, हद हो गई है, 12 बजे हुए।
यार शान, हद हो गई है, 12 बजे हुए हैं, शक्ल में आ जाएगी वो। शट अप सैम। सैम, फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, हम सबसे पहले मौजूद होती है वो। सरोज को बता दिया है उसने, बस आ रही है, टेंशन ना लो। मानी शान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जब फ्री होंगी आपको कॉल कर दूंगी, फिर आप आ जाना, ओके, खुदा हाफिज़। महानूर गाड़ी से निकलते हुए बोली, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देना, पहली दफ़ा मैं अकेली कहीं आई हूँ, निम्मी भी नहीं है मेरे साथ। महानूर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। वो अपनी झील सी आंखों से पूरी यूनिवर्सिटी का जायज़ा ले रही थी और इसी दौरान वो किसी से टकरा गई और सामने वाली की सारी बुक्स गिरा दी। महानूर घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वो दोनों बुक्स उठाकर खड़ी हो गई और महानूर आगे की तरफ चलने लगी। वेट अ सेकेंड, टुडे इज़ योर फर्स्ट डे? जी यस, महानूर ने घबराते हुए जवाब दिया। ओह, मे आई हेल्प यू? प्लीज़। ओके, फर्स्ट टेल मी विच कंट्री आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान, महानूर ने डरते डरते जवाब दिया। ओह, फिर अंग्रेज़ी को गोली मारे, उर्दू में बात करते हैं। असल में आप इतनी घबराई भी हैं इसलिए मैंने पूछा। एनीवे, मेरा नाम अबीरा है और सब प्यार से मुझे बिया कहते हैं। और आपका क्या नाम है? महानूर, नाइस नेम। अच्छा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं आपको बता देती हूँ, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मेरे भैया का भी यही डिपार्टमेंट है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, फ्रेंडशिप करेंगी मुझसे? कहते हुए बिया ने हाथ आगे किया। महानूर ने जल्दी से उसका हाथ मिलाया। महानूर को एक अपना अपना सा एहसास हुआ था बिया को देखकर। चलो, अब हम फ्रेंड्स हैं तो कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कहना। वैसे मैं आपको पहले अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ, आपके डिपार्टमेंट के ही हैं। वो लगातार बोली जा रही थी और महानूर बस उसकी बातों को ही सुन रही थी। मिशाल, आज लेट क्यों आई है ये? चलो मेरे साथ मिलवाती हूँ आपको आपकी न्यू फ्रेंड से। बिया मानो का हाथ पकड़कर मिशाल की तरफ चल पड़ी। मिशाल, मिशाल, क्या बहरी हो गई हो? उफ, इतना तेज़ चलती हो। इस दफ़ा यूनिक के कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेना। क्या हो गया है लड़की? मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी बोलो। और इतने लोग बोल रहे हैं इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आई। बोलते बोलते उसकी नज़र बिया के साथ खड़ी लड़की पर पड़ी और उसकी ज़बान रुक गई। ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? महानूर की गालें एकदम लाल हो गई और शर्माकर उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। इसको ही मिलवाने के लिए आपको आवाज़ दी थी। ये आपकी क्लास की न्यू स्टूडेंट है और हमारे ग्रुप की एक और मेंबर। ओह, आप न्यू हो, मुझे आपका ही इंतज़ार था। मेरा नाम मिशाल है लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे मिशी कहते हैं। और आपका? महानूर। नाइस टू मीट यू महानूर एंड वेलकम टू लंदन। मिशाल ने महानूर से हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक यू मिशाल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मिशाल नहीं, मिशी। चलो आओ, बाकी सबसे मिलवाती हूँ। बिया, तुम्हारा भैया तो अब पक्का हो गया। मिशाल अबीरा की तरफ होते हुए आहिस्ता से बोली। नहीं मिशी, भैया नहीं, फंसने वाले। इतनी प्यारी है और मासूम भी, देखने वाला बस देखता ही रह जाएगा। देखना ये मानी की होकर ही रहेगी। शर्म करो, खड़े खड़े जोड़ियाँ बनाने लग गई हो। यार सच बता रही हूँ, वो देखो सामने हीरो खड़ा है। वो तीनों चलती हुई अब बिल्कुल उन सबके साथ आ गई। कहाँ रह गई थी मिशी? कब से वेट कर रहे हैं हम। शान उसको घूरते हुए बोला। वो एक काम था इसलिए लेट हो गई। अच्छा छोड़ो इन सबको, इससे मिलो, हमारी न्यू फ्रेंड महानूर। सारों ने एक साथ महानूर को देखा जिससे वो घबरा गई और एकदम आंखें नीचे कर ली। सरोज आगे आई और महानूर की घबराहट दूर करने के लिए उसके गले लग गई। नाइस टू मीट यू महानूर एंड वेलकम टू यूनिवर्सिटी। माय नेम इज़ सरोज। थैंक यू। महानूर मुस्कुराते हुए सरोज से मिली। उसके बाद सायम और शान ने आकर महानूर से हाथ मिलाया और अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अब वो मानी को देख रही थी जो उसी को देख रहा था। शान ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिससे वो होश में आया। हेलो, नाइस टू मीट यू। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, थैंक यू। जो ही महानूर ने उससे हाथ मिलाया उसे झटका लगा। ये लम्ब इतनी देर में सब क्लास की तरफ बढ़ने लगे। नाम क्या है इनका? वो मुँह ही मुँह में बोली, लेकिन मिशाल ने सुन लिया था। मानी ही कह लेना। चलो अब क्लास में चलते हैं, वो हंसते हुए बोली। जी बेटा जी, तो क्या कहने आपके? हमने ये तो कहा था कि तुझे न्यू मेंबर के साथ सेट करेंगे, लेकिन तू खुद ही पहली नज़र में होश खो बैठा। हौसला रख भाई। शान तंग करते हुए क्लास की तरफ भाग गया। मानी भी अपना सर झटक कर उसके पीछे चल पड़ा। आप सबके साथ फ्रेंडशिप करके बहुत अच्छा लगा। वो सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे जब महानूर ने सबसे बोला, हम हैं ही इतने अच्छे। सैम शौक लहजे में बोला, हमें भी तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा है। मिशाल महानूर का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेने आ गए हैं, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़। ये कहकर महानूर चली गई। कितनी स्वीट सी है ना महानूर, ना ज़्यादा बोलती है और कितनी इनोसेंट सी है। सरोज उसको जाता देखते हुए बोली। हाँ है तो मानी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी।
शान भी उसको देखते हुए बोला, चुप कर जा शान, तुम्हारी जान निकाल देगा मानी। वैसे है वो कहाँ? सच कह रहा हूँ, देख लेना, पार्किंग से गाड़ी लेने गया है। वो आ गया हीरो, चलो आओ चलें। और वो सब गाड़ी की तरफ चले गए। अब सिर्फ शान और मानी गाड़ी में मौजूद थे। तो कैसी लगी महानूर जनाब को? क्या मतलब कैसी लगी? अच्छी है। अच्छा, बकवास बंद कर ले शान अपनी। मैंने क्या किया है? कल से तू अपनी गाड़ी में आएगा। भाई मैं खुद नहीं आया, तू मुझे लेकर आया था। हाँ हाँ ठीक है, चलो उतरो, घर आ गया है अब। और हाँ, 7 बजे कहीं बाहर चलेंगे, मैं बाकी सबको भी पिक कर लूँगा, तू भी आ जाई। ठीक है, लेकिन मिशी मेरे साथ आएगी। शान, तू कोई मौका नहीं छोड़ता। जब तुझे प्यार होगा तब तुझसे पूछूंगा। हर पल का साथ चाहिए होता है। मेरा दिल करता है हर वक्त मिशी मेरे सामने हो। जब वो मेरे सामने होती है तो कोई नज़र नहीं आता। तू नहीं समझेगा अभी मेरे दोस्त। चल शाम को मिलेंगे, बाय। शान बोल रहा था और मानी की आंखों के सामने काजल लगी हुई 2 झील सी आंखें घूमने लगी। नहीं ये सॉरी नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं ये नहीं सोच सकता। उसने अपना सर झटका और घर की तरफ गाड़ी भगा ली। आंटी, खाना बहुत मज़े का था, महानूर बर्तन समेटते हुए बोली। थैंक यू। अरे आप रहने दो, मैं उठा लूँगी। क्यों? आप क्यों उठाएंगी? ये आप जैसी माएँ होती हैं जो बेटियों को काम नहीं करने देती, फिर वो ससुराल में जाकर काम नहीं करती और ससुराल वाले कहते हैं कुछ नहीं सिखाया माँ ने, बस भेज दिया। हा हा हा। उन्हें नहीं, मेरी बेटी जिसकी भी नहीं मेरी बेटी जिसकी भी बहू बनेगी वो बहुत खुशकिस्मत होंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे। जी, मैं जिसकी हूँ वो बहुत प्यार करते थे। महानूर एकदम संजीदा हो गई। कौन? कुछ नहीं, मैं फिर किसी दिन आपको बताऊँगी। बेटा कोई बात है तो शेयर कर सकती हो, अपनी माँ समझकर हर बात कर सकती हो। ओहो, कोई बात है ही नहीं, मैं आपको बताऊँगी पक्का, लेकिन आज नहीं, अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए आप जल्दी से रेडी हो जाएं। मैं क्या करूँगी, आप जाओ। एक दूसरी कंट्री में अकेली बाहर जाऊं? आपको अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र नहीं है? महानूर मसनू या नाराज़गी से बोली। अच्छा अच्छा, आ जाती हूँ, गुस्सा ना हो, बहुत प्यारी लगती हो, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। वो उसे प्यार करते हुए उठ गई। माँ की नज़र नहीं लगती। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। मानू काँपते हुए बोली। हाँ ये तो है, यहाँ सर्दी बहुत होती है। गर्म कपड़े लेकर आई हो अपने? लेकर तो आई हूँ, लेकिन लाहौर में बर्फ़बारी थोड़ी होती है, इसलिए मेरे पास वहाँ की सर्दी के हिसाब से कपड़े हैं, इसलिए तो आपको लेकर आई हूँ ताकि ढेर सारे कपड़े ले सकूँ। ये ना हो ठंड लग जाए, इसलिए कह रही थी गाड़ी पर आ जाते हैं। अभी लंदन के मौसम की आदत नहीं है आपको? मेरी प्यारी आंटी, कुछ नहीं होता मुझे, फ़िक्र मत करें। चले इस मॉल में चलते हैं। ये कहते हुए दोनों मॉल में चले गए। शान कहाँ रह गया है? हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं। तुझे पता है स्नो फॉलिंग में बाहर निकलना मुझे सख्त नापसंद है। अब जल्दी पहुँच। हम वेस्ट फील्ड के बाहर खड़े हैं। इन सब का ये रूल था कि एक दूसरे के बगैर वो कहीं नहीं जाते थे, और किसी भी जगह जाना हो वो इकट्ठे ही इंटर होते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मानी को वेट करना पड़ा। मानी यार, तुझे क्या मसला है? बेचारी स्नो से साइम बोला। बस है। हेलो गाइस। कमीने शान, दिल कर रहा है तुझे यहीं गोली मार दूँ। डेट मनाने चला गया था क्या? मानी गुस्से में बोला। यार ये मैडम आ ही नहीं रही थी, इसलिए टाइम लग गया, और जहाँ तक डेट की बात है वो भी एक दिन जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मिशाल शान को घूरते हुए बोली। अच्छा अब लड़ने मत लग जाना, चलो अंदर, वरना वाकई मानी आज शान को गोली मार देगा। और वो सब मॉल के अंदर चले गए। कौन बताए इन्हें कि एक दिन इसी जगह उनके यार को गोली लगेगी? कौन बताए, आखिर कौन बताए उन्हें? हो गई शॉपिंग कंप्लीट, अब चलें? नहीं अभी नहीं, हमने कुछ खाया ही नहीं है। भला ऐसा हो सकता है मैं बाहर निकलूं और कुछ खाऊं ना? डिनर हम बाहर से ही करेंगे। और जो मैंने आपके लिए पास्ते का सामान रेडी करके आई हूँ उसका क्या? ओह हाँ, चले फिर कॉफ़ी पिलाती हूँ आपको। 5 कैपेचिनो। ओके सर। यार मानी, मुझे भूख लगी है और तू कॉफ़ी पिलाने ले आया है? सायम, ये खाने का टाइम नहीं है, और खाना भी खिला दूंगा, पहले कॉफ़ी पियो। मानी, मुझे बिया की बहुत फ़िक्र होती है। वो बेचारी क्या करेगी? हाँ मिशी, मुझे भी फ़िक्र है, वो कैसे रहेगी? दिन रात ये तो खाता ही रहेगा और वो बनाती रहेगी। सरोज ने साइम की तरफ इशारा करते हुए बोला। मुझे पहले पता होता तो अपनी बहन को बचा लेता। वेरी फ़नी, तुम सब बहुत बदतमीज़ हो। कहाँ खाता हूँ मैं इतना? अभी तो इसलिए भूख लगी है क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। और बिया, तुम सब जैसी नहीं है,
वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। जी जी सही कह रहे हैं आप, शान साम का कंधा थपथपाते हुए बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानो मैं बिया बोल रही हूँ, यूनिवर्सिटी वाली पहचाना? जी पहचान लिया। कैसी हो बिया? मैं ठीक हूँ। मैंने इसीलिए कॉल की थी कि मैं बाहर निकली थी तो सोचा आपसे भी पूछ लूँ, कहीं बाहर चलते हैं, आपको लंदन घुमाती हूँ। थैंक यू सो मच बिया, मैं भी बाहर ही थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। अच्छा चलो फिर बताओ किधर हो, मैं आ जाती हूँ। वेट बताती हूँ, कोई बड़ा सा मॉल है, नाम नहीं पता मुझे। हाँ लेकिन एक चीज़ पता है, बिग बाइट रेस्टोरेंट के सामने है, उसने बाहर देखते हुए बोला। वेस्टफील्ड लंदन। ओके मैं साथ ही हूँ, आती हूँ। ओके मैं सामने ही खड़ी हूँ, आ जाओ, बाय। ये कहकर महानूर ने कॉल काट दी। आंटी मेरी फ्रेंड भी आ रही है, फिर मिलकर कॉफ़ी पीते हैं, ओके? ये तो अच्छी बात है, अब मैं जाती हूँ घर, ड्राइवर आ गया है। ये कब हुआ? ये क्या कह रही हैं आप? हमने तो कॉफ़ी पीनी थी ना। मेरा दिल नहीं है और मेरी फ्रेंड की बार बार कॉल आ रही है, उसको पाकिस्तानी खानों की रेसिपी चाहिए। उसके घर डिनर है तो आराम से घर जाकर बताऊँगी। यह गलत बात है, वो नेट से देख ले। महानूर उदास होते हुए बोली। चंदा फिक्र मत करो, आपकी फ्रेंड भी तो आ रही है ना, और ड्राइवर को भेज दूंगी, उसके साथ ही आ जाना। अब टेंशन मत लो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं ये गलत बात है, वो आपके लिए आ रही है, इस तरह आप चली जाओगी तो बुरा लगता है। लेकिन मानो बिया आवाज़ देते हुए उसके पास आ गई। हाय क्या हाल है? और बिया और थैंक यू। सॉरी। हाय क्या हाल है बिया और थैंक यू। एक लगाऊंगी थैंक यू की बच्ची, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। महानूर को एकदम बिया में निमी नज़र आई। आई मिस यू निमी, उसने दिल में कहा, और जब से वो यहाँ आई थी उसकी बात नहीं हुई थी क्योंकि निमी का फ़ोन बंद जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मानो के साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी लेकिन अब मैं जा रही हूँ तो आप इसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। ओके आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। खुदा हाफिज़। मानो खाना घर आकर खाना, ओके? खुदा हाफिज़। जी जी आपके हाथ का खाना थोड़ी ना मिस करूँगी। चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर स्नो एंजॉय करेंगे। पता है यहाँ की काफ़ी मानी भाई की फेवरेट है। ठीक है, पता है मुझे स्नो बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी, बल्कि मानी भाई के अलावा सबको पसंद है। क्यों, उन्हें क्यों नहीं पसंद? पता नहीं क्या लॉजिक है उनकी। वो दोनों चलते हुए बातें कर रही थी। मानो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, पूछने की क्या बात है? बहुत प्यारी लग रही हो, और इन बड़ी सी आंखों में काजल इनकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहा है। महानूर ने ब्लैक जीन्स के ऊपर रॉयल ब्लू कलर कुर्ता पहना था और ऊपर ब्लैक कोट के साथ गले में स्टॉलर लिया हुआ था और बालों की हाई पोनी की हुई थी। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय इतनी तारीफ, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा लेकिन तुमसे कम, वो है कॉफ़ी शॉप, आओ। ये कहते हुए वो ये कहते हुए वो कॉफ़ी शॉप में चले गए। हाय मैं इतना प्यार करता हूँ बिया से कि मुझे हर जगह वो नज़र आ रही है। क्या बोल रहे हो सैम, कहीं भूख से बुखार तो नहीं हो गया? शान उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला। सही कह रहा हूँ, मुझे सामने नज़र आ रही है। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अरे पागल, वो सच में है, और उसके साथ महानूर भी है, वो देखो। मोबाइल में मसरूफ़ मानी ने महानूर का नाम सुनते ही सर उठाकर देखा। बिया, महानूर। मिशी उन्हें चीख कर बुलाने लगी। मिशाल की आवाज़ पर उन दोनों ने उसे देखा। ये लोग भी यहाँ हैं, चलो आओ चले, वरना मिशी चीख चीख कर सबके कान के पर्दे फाड़ देगी। हेलो गाइस, मानी भाई आप मेरे बगैर यहाँ आ गए? मानी जो अभी तक सिर्फ एक ही शख्स को देख रहा था, बिया की आवाज़ पर होश में आया। सॉरी, असल में मैं जब घर में गया तो मम्मी ने कहा कि आप अपनी फ्रेंड के घर हो। चले अच्छा ही किया, इस तरह मानो भी मेरे साथ आ गई और हम सब इकट्ठे हो गए। अरे मानो खड़ी क्यों हो, बैठो ना। वो मानी के बिल्कुल सामने बैठ गई। इस सब के दौरान शान मानी की हर एक हरकत नोट कर रहा था। ना करते तू भी अब फंस गया मेरे यार। शान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए दिल में कहा। वेटर 2 कैपेचिनो। ओके सर। महानूर सॉरी, हमें तुम्हें भी साथ ले लेना चाहिए था, तुम यहाँ न्यू हो। नहीं सरोज कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो, देखो अभी भी हम मिल ही गए। अच्छा महानूर चलो बताओ कैसा लग रहा है लंदन? मिसाल उसकी तरफ देखते हुए बोली। बहुत अच्छा, ख़ास तौर पर स्नो मुझे बहुत पसंद है। महानूर के कहते ही शान खांसने लगा और मानी उसका इशारा समझ गया था, इसलिए उसे घूरने लगा। हाँ स्नो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, और पाकिस्तान से अकेली आई हो यहाँ? आई मीन मम्मा के साथ आई हो? नहीं अकेली आई हूँ, मम्मा पापा की डेथ हो गई है, यहाँ आंटी के साथ रहती हूँ। ओह सॉरी, इट्स ओके।
चलो अब कॉफ़ी पियो, इंटरव्यू बाद में लेना। मिशी सेट कर दिया इसे। तो अभी मूड ठीक कर देती हूँ। चलो मानू बताओ क्या करूँ? आइसक्रीम खिला दो। मानी ने एकदम सर उठाकर महानूर को देखा। हैं, इतनी ठंड में आइसक्रीम? मिशाल हैरान होते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ ना करो। मानी तुझे क्या हुआ? शान ने उसे आहिस्ता से पूछा। कुछ नहीं। वो कॉफ़ी पीकर अब बाहर निकल रहे थे। मानी ऐसा करो, हम वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं, तुम शान और साइम के साथ कहीं चले जाओ, फिर हम फ्री होकर कॉल कर देंगे, क्योंकि स्नो तो अभी भी हो रही है। नहीं कोई नहीं, मैं भी आ जाता हूँ। मानी की बात पर उन सब पाँचों का मुंह खुल गया और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। क्या हुआ? महानूर उन सबको देखते हुए बोली। कुछ नहीं, असल में कभी कभी ये सब ऐसी हरकतें करते हैं। मानी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला। तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ गई है, शान बोला, जिस पर मानी ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। चले अब। और वो सब साथ चलने लगे। महानूर, वाकई में जब तुम्हारा मूड ख़राब होता है तो आइसक्रीम खाती हो क्या? मिशी आइसक्रीम के पीछे पड़ गई हो? सरोज बोली। जी, मूड ख़राब ही नहीं, बल्कि 24 घंटे भी कोई मुझे आइसक्रीम दे तो मैं खा सकती हूँ। मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है आइसक्रीम। बस फिर मानी आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल ले, शान ने उसे तंग करते हुए कहा। बकवास बंद कर ले शान, वरना मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। कुछ देर वो सब ऐसे ही चलते रहे। चलो मानी, अब हम चलते हैं, तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं। मुझे ड्राइवर अंकल लेने आएंगे। अच्छा चलो फिर, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं यूनी में। अल्लाह हाफिज़। वो सब चले गए और फिर कुछ देर बाद मानो भी घर पहुंच गई। चले जी, कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड, इसके अगले पार्ट के साथ। अब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।